Good morning, class 8th. We are doing chapter number 2, linear equation in one variables. In our last video, we discussed exercise 2.2 word problems of question number 1 to 6. Now in this video, we are going to discuss the remaining word problems from question number 7. So let's start from question number 7. Question number 7 is the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. 8 के 3 consecutive मल्टीपल्स का सम कितना है 888 और आपको वो तीनों मल्टीपल्स फाइंड करना है. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार और यहाँ पर 8 का मल्टीपल्स फाइंड करना है. तो 8 का मल्टीपल्स में आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 की. अगर 2 का मल्टीपल होगा तो आप किसकी करेंगे 2 की. 11 का होगा तो 11 की. तो लेट्स सी how we will take the 3 consecutive multiples of 8 be 8x, 8x plus 8, 8x plus 16. Suppose x equals to 1 तो 8 plus 8 16 और 8 plus 16 equals to 24. तो consecutive हो गए. ऐसे ही आप लेंगे 8x, 8x plus 8, 8x plus 16 एंड इन तीनों का सम किसके इक्वल है 888. तो 8x plus 8, 8x plus 16 equals to 888. Now simplify them. तो 24x plus 24 equals to 888. प्लस का 24 राइट हैंड साइड जाएगा माइनस हो जाएगा 864 बचेगा. तो 24 मल्टीप्लाई में है तो अगेन ये डिवाइड में जाएगा. तो x इक्वल्स टू 36. इट मीन्स x इक्वल्स टू कितना है 36. अब हमारा फर्स्ट मल्टीपल क्या था 8x. इट मीन्स 8 इंटू 36 288. Second multiples 8 into 36 plus 8 296 and the third multiple is 8 into 36 plus 16. This is 304. Next question, question number 8. 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order multiply by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74. 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे और उनमें पहले में 2 की मल्टीप्लाई, सेकंड में 3 की एंड 3 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 74. तो आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव अगर इंटीजर्स है तो हम कैसे लेट करते हैं x प्लस 1 x प्लस 2. तो लेट्स सी फर्स्ट इंटीजर इज़ x, सेकेंड x प्लस 1 एंड थर्ड इज़ x प्लस 2. अब पहले में किसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 की तो 2x बनेगा, सेकेंड में 3 की और थर्ड में 4 की. लेट्स सी 2x 3 प्लस 3 x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 74. पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 3 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 74. सिंप्लीफाई द लाइक टर्म्स 2x 3x 4x 9x प्लस 11 इक्वल्स टू 74. अगेन प्लस का 11 राइट हैंड साइड जाके माइनस 11 होगा 63. 9 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड. तो x इक्वल्स टू 7. सो आवर फर्स्ट इंटीजर इज 7, सेकेंड इज 8 एंड थर्ड इज 9. Next question, question number 9. Question number 9 is the age of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56. What are their present age? आपको पता है जब हमारे पास रेशियो में होगा तो हम रेशियो को हटाकर दोनों नंबर के साथ क्या ऐड करेंगे x. तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज़ 5x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरून इज़ 7x. 4 years later, लेटर मीन्स आज से 4 years बाद. तो 4 साल बाद दोनों की एज 4 years बढ़ जाएगी. तो राहुल की एज कितनी हो जाएगी 5x प्लस 4 और हरून की 7x प्लस 4. सो लेट्स सी. देखिए प्रेजेंट एज इज़ 5x एंड 7x. राहुल की एज 5x प्लस 4 हो गई 4 years लेटर और हरून की 7x प्लस 4 और दोनों की एज का सम किसके इक्वल होना चाहिए 56. तो इक्वेशन क्या हो गई 5x plus 4 plus 7x plus 4 equals to 56. Now simplify the equation. 12x plus 8 equals to 56. 8 प्लस का है राइट हैंड साइड जाके माइनस का होगा 48. तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 4. अब x की वैल्यू आई है आपके पास 4. राहुल की प्रेजेंट एज क्या थी 5x. तो 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 4 27x. तो राहुल उनकी कितनी हो गई 28. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is the number
of boys and girls in a class are in the ratio of 7:5. अगेन हेयर रेशियो, तो रेशियो को हटाने के लिए दोनों के साथ क्या लेट करते हैं हम, x. तो नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए 5x. द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर दैन द नंबर ऑफ गर्ल्स. जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से कितनी ज़्यादा हैं, 8. इट मीन्स दोनों में कितने का डिफरेंस है, 8 का. तो टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है. टोटल स्ट्रेंथ मीन्स टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. सो बॉयज़ आर 7x, गर्ल्स आर 5x. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस में हम माइनस करते हैं. इट मीन्स 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 8. तो x इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4. तो गर्ल्स कितनी, बॉयज़ थे 7x, 7 4 ज़ा 28 और गर्ल्स थी हमारे पास 5x थी. तो 5 × 4 20. अब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी होगी क्लास की, 20 + 28 48 स्टूडेंट्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज़ बाईचंग्स फादर इज़ 26 ईयर यंगर दैन बाईचंग्स ग्रैंडफादर. बाईचंग के फादर उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे थे और वो बाईचंग से 29 ईयर्स ओल्डर थे. इट मीन्स बड़े थे. तो और उन तीनों का सम, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135. बाईचंग के फादर, बाईचंग के ग्रैंडफादर को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 135. तो व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ दैम. तो आपको उन तीनों की एज फाइंड करनी है. तो आप क्या कर लेंगे, अगर बाईचंग हमारा x का होगा, लेट द एज ऑफ बाईचंग इज़ x ईयर्स. अगर बाईचंग x का है तो उसके फादर्स कितने के होंगे, उसके फादर उससे 29 ईयर्स ओल्डर थे. इट मीन्स बड़े थे. तो आप ऐड करेंगे तो हिज फादर इज़ x + 29. नाउ हिज ग्रैंड फादर इज़ x + 29 और उससे 26 ईयर और बड़े थे. तो x + 55. नाउ ऐड द 3 एजेस, यू विल गेट 135. x + 29 + x + 55 equals to 135. Now simplify the like terms. x + x + x 3x + 84 equals to 135. सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 17. इट मीन्स बाईचंग्स एज इज़ 17 ईयर्स. his father is 46 years and his grandfather is 72 years. Okay, now next question number 12. Question number 12 is 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. रवि की एज आज से 15 साल बाद उसकी आज की एज का कितना हो जाएगी, 4 टाइम्स. तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, तो हम क्या कर लेंगे, रवि की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, x, और 15 ईयर्स बाद कितने का होगा वो, x + 15 ईयर्स बढ़ जाएंगे. और उसकी 15 ईयर्स बाद जो उसकी एज होगी वो आज की एज का कितना होगा, 4 टाइम्स. तो क्या होगा, x + 15 इक्वल्स टू आज की एज का 4 टाइम्स. इट मीन्स 4x. तो x 15 इक्वल्स टू 3x, तो x इक्वल्स टू 5. इट मीन्स उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, 5 ईयर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 is a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12. तो find the number or what is the number. एक रेशनल नंबर है, अगर उसमें आप 5/2 की मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें 2/3 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -7/12. लेट द रेशनल नंबर बी x. आपने क्या लेट कर लिया कि वो रेशनल नंबर हमारे पास होगा x. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x × 5/2 + 2/3 इक्वल्स टू -7/12. 5/2x + 2/3 इक्वल्स टू -7/12. प्लस का 2/3 राइट साइड जाएगा माइनस, तो x 5/2x इक्वल्स टू -15/12. अब 5/2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो इधर आगे क्या होगा, डिवाइड है तो रेसिप्रोकल होगा. 2/5 x इक्वल्स टू -1/2. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of these notes is 2:3:5.
द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ ₹4 lakh. हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशन डज शी हैव? इट मीन्स लक्ष्मी इज़ अ कैशियर, वो कैश लेती है बैंक में. शी हैज़ करेंसी नोट्स, उसके पास जो नोट्स का डोमिनेशंस हैं वो ₹100 के नोट्स हैं, ₹50 के नोट्स हैं और ₹10 के नोट्स हैं. द रेशियो ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5. इट मीन्स जो ₹100 है वो 2 रेशियो में है, 53 है और 10 5. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टोटल कैश ऑफ लक्ष्मी, और उसके पास टोटल कैश कितना है, टोटल मिला के 4 लाख. तो आपको हर डोमिनेशन के नोट्स कितने कितने हैं ये फाइंड करना है कि ₹100 से कितने नोट्स हैं, ₹50 से कितने नोट्स हैं और ₹10 से कितने नोट्स हैं. तो लेट कर लेंगे कि ₹100 के 2x हैं, क्योंकि रेशियो हटा के हम x लेट करते हैं. ₹50 के 3x हैं और ₹10 के 5x हैं. तो अगर ₹100 के 2x नोट हैं तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 100 इंटू 2x 200x. ऐसे ही अगर ₹50 के 3x नोट्स हैं तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 150x. और ऐसे ही अगर 5x 10 हैं तो 10 इंटू 50x. ओके, तो एज़ पर कंडीशन टोटल रुपीज़ उसके पास कितने हैं, इन तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, 4 लाख. 200x प्लस 50x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल्स टू 4 लाख. इट मीन्स x इक्वल्स टू 1000. तो x इक्वल्स टू 1000 है. तो अब आप वैल्यू पुट करेंगे, आप जो आपने लेट किया था उसमें. ₹100 से कितने थे, 2x, इट मीन्स 2000. ₹50 के 3x इट मीन्स 3000 एंड ₹50 के 5x इट मीन्स 5000. Clear? Now question number 15. Question number 15 is I have a total of ₹300. मेरे पास टोटल कितने रुपीज़ हैं, 300 इन कॉइन्स ऑफ डोमिनेशन. कॉइन्स में जिसका डोमिनेशन है ₹1, ₹2 और ₹5. इट मीन्स मेरे पास ₹1, ₹2, ₹5 के 2 कॉइन्स हैं, जो टोटल अमाउंट कितना है, 300. द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज़ 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन. कंडीशन क्या है, जो ₹2 से कॉइन्स हैं वो ₹5 से कॉइन्स का 3 times है. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 160. तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डोमिनेशन आर विद मी. तो ईच डोमिनेशन के मेरे पास कितने कॉइन्स होंगे. इट मीन्स मेरे पास ₹1 के कितने कॉइन्स होंगे, ₹2 के कितने कॉइन्स होंगे और ₹3 के कितने कॉइन्स होंगे. सो लेट्स सी. मैंने लेट करा कि लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इज़ x. ₹5 से कॉइन अगर x हुए तो ₹2 से कितने होंगे स्टूडेंट्स, ₹5 का 3 times, इट मीन्स 3x. तो ₹1 से कॉइन कितने होंगे, टोटल कॉइन्स में से इन दोनों के कॉइन्स को ऐड करके माइनस कर देंगे. तो 160 टोटल कॉइन्स थे, माइनस 3x प्लस x कितना हो गया, 4x. 160 माइनस 4x, ये माइनस कर दिया तो ₹1 से कॉइन आ गए. अब कन्वर्टिंग द कॉइन्स इनटू रुपीज़, अब हमें उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. तो x कॉइन्स ऑफ ₹5. तो अगर x कॉइन्स हैं ₹5 के तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5 इंटू x इट मीन्स 5x. ऐसे ही अगर ₹2 के 3x कॉइन्स हैं तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ अमाउंट, 6x. ऐसे ही ₹1 का अगर 160 माइनस 4x है तो इंटू 1 से करेंगे तो सेम रहेगा, 160 माइनस 4x. इन तीनों को ऐड करें कितना रुपीज़ है मेरे पास, ₹300. तो कंडीशन क्या हो गई, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल्स टू ₹300. क्लियर. पहले हमने नंबर ऑफ कॉइन्स निकाले, फिर उसको हमने कन्वर्ट कर दिया रुपीज़ में. 5x प्लस 6x माइनस 4x कितना हुआ, 7x. 7x प्लस 160 इक्वल्स टू 300. तो x इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 20. x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20. x क्या था, ₹5 कॉइन. इट मीन्स हमारे पास ₹5 से कितने कॉइन्स हो गए, 20. फिर ₹2 से कितने होंगे, 3x. इट मीन्स 20 इंटू 3 60. और फिर हमारे पास ₹1 से कितने कॉइन्स होंगे, 80.